पूरे देश भर में इस माह में शिव भक्तों की आस्था चरम पर पहुंच जाती है। मध्यरात्रि से ही शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। श्रावण के सोमवार तो मानो शिव भक्ति के ऐसे पर्व बन जाते हैं जहां हर दिशा कुंभ के समान आस्था में डूबी दिखाई देती है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को न्यूज चैनल की टीम पहुंची दतिया जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर बड़ोनी गांव में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर। यहां कैमरे ने प्रकृति के ऐसे भव्य दृश्य कैद किए मानो किसी ने देवभूमि के केदारनाथ की गोद में खड़ा किया हो। सभी और हरियाली से ढकी पहाड़ियां, शिव भक्ति में लीन श्रद्धालु, वातावरण मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य, यह सब मिलकर अद्वितीय आध्यात्मिक छवि प्रस्तुत कर रहा था। मंदिर परिसर में शिव भक्ति में झूमते, नाचते, गाते भक्त यह बता रहे थे कि यहाँ के लोगों में भगवान शिव के प्रति कैसी अटूट आस्था है। कोई जल अर्पण कर रहा था, कोई डाक कांवड़ लेकर शिवधाम की दिशा में जा रहा था, तो कोई मंदिर परिसर में स्थित गंगा स्वरूप सरोवर में स्नान कर भगवान के दर्शन के लिए तैयार हो रहा था। जैसे जैसे कैमरा मंदिर की ओर बढ़ता है, रास्ते में प्राचीन देवस्थानों की भव्यता इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्ता को दर्शा रही थी। मुख्य द्वार पर बजते घंटे की गूंज इस बात की साक्षी थी कि इस संपूर्ण परिक्षेत्र के कण-कण में भगवान शिव विराजमान है। न्यूज टीम जब मंदिर के गर्भगृह में पहुंची तो वहां शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। विशालकाय त्रिशूल, मुख्य द्वार पर विराजमान नंदी देव और स्वयं भगवान गुप्तेश्वर का दिव्य स्वरूप श्रद्धा का चरम रूप था। कोई नंदी बाबा के कान में अपनी बात कहता दिखा, तो कोई कन्या पूजन कर पवित्र श्रावण मास में पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा था। वहीं मंदिर परिसर में मातृशक्ति पार्थिव शिवलिंग बनाते नजर आईं, जो इस चमत्कारी स्थल पर भगवान शिव की कृपा का प्रमाण दे रही थीं। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि जब भगवान शिव वृंदावन में राधा कृष्ण की रासलीला देखने जा रहे थे तो गोपी रूप में वहां पहुंचे, लेकिन गोपियों ने भगवान के इस रूप को पहचानकर एक गुप्त स्थान पर स्थापित कर दिया। तभी से इस स्थान को गुप्तेश्वर कहा जाता है। शिवलिंग की एक विशेष मान्यता यह भी है कि पहले पहाड़ में स्थित गर्भगृह तक भक्तों को लेटकर जाना पड़ता था, परंतु यह शिवलिंग हर वर्ष चावल के दाने के आकार जितना बढ़ता गया और अब श्रद्धालु बैठकर दर्शन कर सकते हैं। यह स्वयं भगवान का चमत्कार माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर सिंदूर का चढ़ाया जाना इस मंदिर की एक और खास परंपरा है, जो भारत के अन्य शिवालयों से इसे अलग बनाती है। इस प्रकार गुप्तेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और हजारों वर्षों की परंपरा का सजीव प्रमाण है। श्रावण मास में यहां उमड़ती श्रद्धा इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान शिव आज भी अपने भक्तों के बीच जीवंत रूप में विराजमान है। अभी सावन का महीना चल रहा है, दूसरा सोमवार है। यहाँ पर जो है भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर बहुत लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। ये प्राचीन मंदिर है, 5 साल पुराना बताते हैं बुजुर्ग लोग, 5000 वर्ष पुराना बताते हैं बुजुर्ग लोग। यहाँ पर गुप्तेश्वर जी का मंदिर पहले छोटा सा था, सो गुप्तेश्वर नाम रखा गया इनका। फिर जैसे जैसे मूर्ति बढ़ी इनकी तो जो है पर्वत भी बढ़ने लगा ऊपर को। मूर्ति बहुत छोटी थी और भगवान शंकर जी, गुप्तेश्वर नाम इसलिए पड़ा कि ये भगवान शंकर जी रास देखने गए वृंदावन में, तो पार्वती जी ने बोला यहाँ पर पुरुषों की एंट्री नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। तो भगवान शंकर जी बोली पार्वती जी आपको गोपी का रूप रखना पड़ेगा, जब ही अंदर जा पाओगे। तो भगवान शंकर ने गोपी जी का रूप रखा, श्रृंगार किया, सिंदूर लगाया। जब से इन पर सिंदूर चढ़ने लगा, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 5000 पुराना मंदिर है। यहाँ की महिमा बहुत अपरंपार है, सिद्ध मूर्ति है। जो मनोकामना लेकर आदमी आते हैं बाहर से, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने आप पर्वत बढ़ता है, अपने आप मूर्ति बढ़ती है। किसी ने मान लो पर्वत की कोई बनावट, कोई कारीगर, कोई किसी द्वारा नहीं की गई है। प्रभु की महिमा की वजह से सारे काम होते हैं यहाँ। और शासन के द्वारा यहाँ का व्यवस्था की है? शासन के यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं। ना इस मंदिर पर जमीन है, ना इस मंदिर पे जो कुछ है। गाँव द्वारा चंदा द्वारा ही निर्माण होता है। नहीं, जो जमीन का नहीं बता रहा है, जो थोड़ी बहुत जमीन थी तो गाँव के लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। वो पेट्रोल पंप के पास थी गुप्तेश्वर की जमीन थोड़ी सी, वहाँ पर लोग बागों ने कब्जे कर लिए। क्या नाम है चाचा? हमारा चंद्र प्रकाश यादव, महेंद्र सिंह यादव। आप कहाँ के रहने वाले? बड़ौनी है। अरे वो लगे हैं ऐसी अंदर मंदिर में हर साल, मतलब जो है थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है भगवान की कृपा से।
वो साल भर में सोमवार को एक साल भर में एक सरप आता है ना, वो सरप परिक्रमा काट के चला जाता है। जो आज सोमवार है, आज की दिन आता है, जो आज भीड़ लगती है बुद्धेश्वर पे, तो आज यही मेला लगता है। वो पूरे नदिया जिला में, पूरे एमपी में प्रसिद्ध है गुप्तेश्वर महाराज। तो यहाँ बराजे हैं, वो सब लोगों की मनोकामना पूरी होती है। वो सिंदूर नाका बहुत अच्छा है, जो यहाँ से सिंदूर लगा के ले जाता है वो गंगा माई की तरह अमर हो जाता है।